शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। जिस जगह पर हमारे महादेव की चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया को प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं, पहली दया और दूसरी चर्चा और तीसरी नमः शिवाय। हमें 3 सूत्र लेकर चलना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सांभवे गुरुवे नमः। सब गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं बहुत ही सुंदर एक शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ, जो है आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव लिखिएगा तो हमें अच्छा लगेंगे। नमस्ते। तो जो है, एक गांव में 2 बहन रहती थी। एक का नाम सुखिया था और दूसरा का, बड़ी बहन का नाम सुखिया था और छोटी बहन का नाम दुखिया था। तो दोनों बहन का एक ही गांव में शादी हुई थी। तो जो है, छोटी बहन का 4 बच्चे थे और बड़ी बहन का जो 2 बच्चे थे। अब जो छोटी वाली बहन थी वो दूसरे का घर में थरिया बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी और इनके पति जो हैं बाहर में कहीं जा कर के काम करते थे, मेहनत मजदूरी, और इनका परिवार चल रहा था। तो एक दिन इनके बड़ी बहन इनके घर आई और कहती है कि हे बहन, तुम दूसरे के घर में थरिया बर्तन करती हो, झाड़ू पोछा का काम करती हो, तो इससे तुम्हारा इज्जत नहीं कमता है। तो ऐसा करो कि तुम अगर झाड़ू पोछा ही करना चाहती हो तो मेरे घर में किया करो, और जो मेहनत मजदूरी दूसरा कोई देता है तो वही हम तुमको दे दिया करेंगे। तो छोटी बहन भी सोची कि जब हम दूसरे के घर में काम करवे करते हैं तो अपने दीदी के घर में क्यों नहीं काम करेंगे। अब जो है, छोटी वाली बहन अपनी दीदी के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़ा खींचती थी और जो है गेहूं को जाता में पीसती थी। अब रोज़ गेहूं को जाता में पीसती और उसके बदले में जब शाम को छोटी वाली बहन आने लगती अपना घर तो दीदी से कहती कि दीदी, जो भी कुछ मजदूरी है हमें दे दीजिए, हम जा कर के अपने बच्चे को बना के खिलाऊंगी। तो उनका दीदी ने आधा किलो करके गेहूं का आटा छोटी बहन को दे देती थी। अब जो है, आटा लेकर बहन आती और घर में बनाती और बना के अपने पति और बच्चों को खिलाती और अपने भी खाती थी। इसी तरह से इनका जीवन जो है चल रहा था। तो एक दिन का बात है कि अब इनका तो जीवन चल ही रहा था, लेकिन जो इनका 4 बच्चे थे, चारों बहुत अच्छा थे, मस्त थे, मोटा ताजा थे और जो है, बोलते नहीं है कि गरीब को कोई जल्दी रोग बीमारी नहीं होता है और अमीर ही आदमी को सब कुछ का प्रॉब्लम रहता है। ये बेचारी गरीब थी तो भगवान इनका सहायता करते थे और शिव की शिष्या भी थी छोटी वाली बहन। तो ये सब समय महादेव से कहती, वो जितना भी खाना पीना जो भी बनाती तो अपने महादेव को पहले भोग लगाती और फिर प्रसाद के रूप में पति पत्नी और 4 बच्चे को देती। सब कोई खा लेता और भगवान का नाम लेकर सो जाते। अब एक दिन 4 बच्चा अपनी मौसी के घर गए हैं माँ के साथ में। जैसे कि दुखिया गई है अपने दीदी के घर तो उसके दीदी कहती, करे ये कौन है। तो दुखिया कहती है कि दीदी, ये 4 मेरे बच्चे हैं। तो उनकी जो दीदी थी वो कहती है कि तुम्हारा बच्चा तो बड़ा मोटा मोटा है, मेरा बच्चा को हम इतना कुछ खिलाते हैं फिर भी देखो कितना पतला दुबला है। ऐसे कहने लगी। तो ये दुखिया जो थी ये कहती है कि क्या करेंगे दीदी, हम तो कुछ नहीं अपना बच्चे को खिलाने सकते हैं, जो तुम आटा देती हो उसी का हम रोटी बना करके शाम को अपने बच्चे को खिलाती हूँ और दिन भर से मेरा बच्चा ऐसे ही रहता है पानी पी करके। अब उनका दीदी को मन में जलन होने लगा। वो मन में सोचने लगी कि हम इनको आटा देते हैं
वही आटा का रोटी खा करके इनका बच्चा इतना मोटा मोटा है, तो कल से ऐसा करेंगे कि इसको आटा ही नहीं देंगे। तब देखते हैं। अब दूसरे दिन जैसे कि घर के सारा काम हो गया, गेहूँ पीस लिया उनकी बहन ने, तब जाने के समय दीदी से कहती है कि दीदी जो कुछ देना है दे दो, हम अपना बच्चा को जा कर के खाना बना कर खिलाएंगे। उनकी दीदी कहती है कि आज कुछ नहीं देंगे, आज जो है तुम ऐसे ही चल जाओ। अब बहुत दुखित मन से दुखिया अपने घर आई और आकर के बैठ के बहुत चिंतित होकर बैठी है। तो चारों बच्चे दौड़ कर आए और कहते हैं कि माँ माँ आज मौसी ने क्या दिया। तो दुखिया कहती है कि बेटा आज तुम्हारे मौसी ने कुछ नहीं दिया, आज इसी तरह रहना है। तो बच्चे कहते हैं कि माँ आज हम लोग भूखले रहेंगे। तो दुखिया जो आटा पीसी थी अपने बहन के घर में और हाथ से जो आटा उठाई थी तो हाथ में आटा लगा हुआ था। तो दुखिया कहती है कि बेटा एक लोटा पानी लेकर के आओ, उसमें हम अपना हाथ धो देंगे, आटा वाला जो हाथ है उसी को चारों बच्चा थोड़ा थोड़ा पी लेना। अब बड़ा बेटा जो है दौड़ के गए और एक लोटा पानी लेकर आए, उसी में दुखिया अपना हाथ दुखा के और जो है धो ली और वही पानी चारों बच्चे को पिलाकर और बोले कि भगवान का नाम ले लो और सो जाओ बेटा। अब ऐसे करके सो गए। अब फिर दूसरे दिन दुखिया अपने दीदी के घर गई और जाकर झाड़ू पोछा का काम किया और जो है आटा पीसने लगी। आटा पीस के जब शाम का टाइम हुआ और दीदी से कहती है कि दीदी हम घर जा रहे हैं, कुछ दे दो जो देना है। तो उसकी दीदी कहती है अरे कल तो कुछ नहीं दिए थे, तो तेरा बच्चा क्या खाया था। तो दुखिया कहती है कि दीदी कल कुछ नहीं दिए थे, तो मेरे हाथ में जो आटा लगा हुआ था उसी को हम पानी में धो करके अपने बच्चे को पानी पिलाकर भगवान का नाम लेकर सुला दिए थे। तो आज उनका दीदी को बहुत गुस्सा आ गया ये बात सुनकर। अब वो कहती है कि देख आज जो है आटा का हाथ यहीं धो करके जाना, आटा लगा के हाथ में चली जाती हो। अब दुखिया जो थी अपना हाथ आटा का दीदी के घर में ही धो ली और बहुत दुखित मन से घर आ गई। दीदी ने कुछ नहीं दिया। दुखिया जब घर आई तो चारों बच्चे दौड़ कर आए और कहते हैं कि माँ मौसी ने क्या दिया। तो दुखिया कहती है कि बेटा तुम्हारे मौसी ने आज कुछ नहीं दिया, चलो आज भगवान का नाम लेकर ऐसे ही हम लोग सो जाएंगे। अब जो है सब पांचों छवों माँ बेटा पति पत्नी सब भगवान का नाम लेकर के सो गए। जब आधा रात हुआ तो महादेव जो हैं एक बच्चे का रूप में आ करके और गेट जो है ढकढकाने लगे दुखिया का। अब दुखिया उठ के गेट खोलती है, दरवाज़ा जैसे खोलती है तो देखती है कि एक बच्चा बहुत रो रहा है, छोटा बच्चा, और दुखिया से कहता है हमें बहुत डर लग रहा है माँ, हमें अपने घर में जगह दे दो माँ, दे दो माँ। अब दुखिया को बहुत दया आया तो वो जो है उन बच्चे को अपने घर के अंदर ले लिए और चारों बच्चा थे ही और वो बच्चा लेकर पांचों बच्चा लेकर सोई। अब बच्चा कहते हैं कि माँ हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो ये दुखिया कहती है कि ठीक है। अब वो जो मिट्टी का घड़ा होता है उससे पानी निकाल करके वो बच्चे को दी पीने के लिए। बच्चा पानी पी लिया और फिर सो गया। अब फिर थोड़ा देर के बाद जो बच्चा आए थे महादेव बच्चा बन करके, वो कहते हैं कि माँ हमें बहुत ज़ोर से लेटरिन लगा है, पैखाना लगा है। तो दुखिया बोलती है अरे बेटा हम लोग 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, चल भी नहीं सकते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं होता है। तो ऐसा करो बेटा कि मेरे बिछौना का बगल में माथा का इधर बैठ के पैखाना कर लो और जो है सुबह में हम फेंक देंगे। तो बच्चा जो थे वो दुखिया के माथा के बगल में बैठ कर के पैखाना कर लिए। अब वो जो है कहते हैं दुखिया से कि माँ हम पैखाना कर लिए हैं, हमें धुला दीजिए।
ये दुखिया अब कहती है कि बेटा घर में तो पानी भी नहीं है, तो ऐसा करो कि मेरा जो माथा का सिर का बाल है उसी में जो है अपना लेटरिन पोंछ लो, हम सुबह माथा भिजा कर नहा लेंगे। तो जो बच्चा थे वो तो महादेव थे, इससे परीक्षा ले रहे थे। अब जो है इनका माथा में अपना लेटरिन पोंछ लिया और इनके बगल में आकर सो गए। अब जैसे दुखिया को नींद पड़ा कि महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए, और जब सुबह में नींद खुला तो उठ के बाहर में जब झाड़ू पोछा करने लगी, अपना घर में झाड़ू देती है, तो वो सब गांव के औरत सब देखती है कि इसका माथा में बहुत हीरा का जैसा पत्थर जो है वो ये पैखाना लगा था वो सब हीरा में बदल गया है, और माथा में पूरा जुगनू का जैसा चमक रहा है। अब सब कोई कहता है करे दुखिया तुम्हारा घर में तो खाने का लाला पड़ा हुआ है और तुम माथा में जुगनू का पत्थर लगा के घूम रही हो। ये कहती है कि नहीं हम कुछ नहीं लगाए हैं। अब जो है इसको याद आया को रात में जो है बच्चा लेटरिन किया था वही लगा होगा, इसीलिए सब मेरा मजाक बना रहे हैं। तो ये दौड़ कर घर आई और शीशा लेकर देखने लगी। अब शीशा लेकर जैसे देखती है तो देखती है बाप रे पूरा माथा में इसका हीरा चमक रहा है, और ये सब हीरा को अपने बाल से छुड़ा छुड़ा के नीचे रखी। अब जहाँ वो महादेव पैखाना किए थे वहाँ जाकर देखती है तो बाप रे पूरा सोना का ढेला बन के रखा हुआ है। अब जो है दुखिया समझ गई कि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं थे, वो महादेव थे, मेरे परीक्षा लेने आए थे। और दुखिया जो है महादेव से दया मांग ली, महादेव का नमन कर ली, और जो है हीरा और सोना तो बहुत ही हो गया इनका घर में, ये बहुत अमीर बन गई। अब धीरे धीरे करके घर बनाई, अपना पति के लिए बिजनेस कर दी, और चारों बच्चे को बढ़िया से पढ़ाने लिखाने लगी, और जो है बहुत धूमधाम से माइक लगा के शिव चर्चा करने लगी। अब शिव चर्चा का निमंत्रण पूरा गांव में दी, और अपना दीदी के घर में भी जाकर दे के आई कि दीदी मेरे घर में कल शिव चर्चा है, आना। अब उसकी दीदी बोले ठीक है, तुम कैसे शिव चर्चा करेगी, दुखिया कहीं शिव चर्चा करता है, तुम्हारा तो कुछ चीज़ का औकात ही नहीं है, फिर भी जाएंगे देखेंगे कि क्या क्या शिव चर्चा में कर रही है। ऐसे घमंडी वाला बोली और जो है दुखिया अपने घर आ गई, और यहाँ बहुत धूमधाम से शिव चर्चा करने लगी। अब उसकी दीदी जो थी वो आई और आ करके दुखिया का झोपड़ी खोज रही है। अब इसको झोपड़ी दिखाइए नहीं देता है, टूटा फूटा जो दुखिया का घर था उसकी दीदी आके खोज रही है तो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब गांव वाला से सबसे पूछती है करे मेरी बहन जो दुखिया थी उसका यहाँ पे टूटा फूटा झोपड़ी था तो क्या हुआ। तो गांव वाला सब कहते हैं करे उसका टूटा फूटा झोपड़ी तो कब का ख़त्म हो गया, ये जो महल है राजमहल वो है उनका। अब उनकी दीदी सोचती है ज़रूर मेरी बहन कोई दूसरा धंधा करती है, 2 नंबर काम करती है, बोल के तो इतना धन हो गया। और जा कर के अपने बहन से पूछने लगी कि बहन तुम क्या काम करती हो कि इतना धन संपत्ति हो गया। तब दुखिया जो है सारा कहानी सुनाने लगी अपने बहन से। अब उसकी दीदी जो थी वो फूट फूट के रोने लगी कि बहन हम भी तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिए हैं, हो सके तो मेरा गलती को माफ़ कर देना और महादेव से मेरे लिए भी हाजिरी लगा देना और महादेव से मेरे लिए भी दया मांग लेना बहन। ऐसे बोल के सुखिया जो थी अपने घर चली गई और दुखिया अपना राजपाट करने लगी। हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।